नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन यूनिट हेड गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी, दिल्ली। क्या योनि मार्ग में खारिश भी एक कैंसर का सिम्टम है? जी हाँ, योनि मार्ग के अंदर खारिश भी कैंसर का सिम्टम है और ये वल्वा और वजाइना के कैंसर का प्रमुख सिम्टम है। और ज़्यादातर महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी समय तक शांत रहती है और शाइनेस की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाती, और कई सालों में अगर वो खुजली के ऊपर कुछ भी केमिस्ट से लेके दवाई वगैरह लगाती रहें और डॉक्टर को ना दिखाएं तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो सभी को अगर इस तरह की कोई सिम्टम है जिसमें उन्हें खुजली हो रही है, वजाइनल या वल्वा की इचिंग हो रही है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वल्वा और वजाइना की इचिंग का कारण केवल कैंसर ही नहीं, और भी बहुत कारण हैं और ज़्यादातर कॉमन कारण दूसरे ही हैं। और वो कॉमन कारण है इन्फेक्शन हो जाना, या फिर एलर्जी वगैरह हो जाना, या फिर ओवर क्लीनिंग भी एक रीज़न हो सकता है, और इसके और भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इचिंग होती है। सबसे कॉमन सिम्टम जो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में होता है, मतलब कि अगर यंग महिला है उसको अगर खारिश हो रही है, और तो वो मेन उसका कारण कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जिसको अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो तुरंत उसका जो डिस्चार्ज है, उसके साथ जो स्राव आ रहा है, उसको देखकर जान जाएंगे कि किस तरह का इन्फेक्शन है, जिसकी एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है मुंह से भी, और लगाने वाली भी दवाई दी जाती है, और ये ठीक हो जाता है। दूसरा कारण ओवर क्लीनिंग मैं इसलिए कहूँगी कि महिलाएं अपनी योनि मार्ग को ज़्यादा अगर अग्रेसिव सोप से क्लीन करती हैं तो उस सेंस में भी अगर लैक्टोबैसिलस जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो हमारा ख़राब हो जाता है, वो जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल विजिनोसिस का होना। तीसरा कारण स्किन एलर्जी है। अगर आप किसी भी फैब्रिक को यूज़ कर रहे हैं, पैंटी का फैब्रिक है, या आप जो पैड सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं उसका फैब्रिक है, या जो भी आप वहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, या फिर आप जिस भी सोप से धो रहे हैं उससे अगर एलर्जी हो जाती है तो भी प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो सकती है। एक और कारण जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वल्वा जो एक स्किन का पार्ट है, तो अगर स्किन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हुई है तो भी वल्वा का जो है इचिंग हो सकती है। और इसमें प्रमुख जो मैं बताऊंगी लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन प्लैनस एक बीमारी है जिसमें कि क्रॉनिक इचिंग रहती है, काफ़ी समय तक इचिंग रहती है और बहुत लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है, और इन महिलाओं को भी वल्वल कैंसर का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी इन्फेक्शन अगर ट्रीटमेंट के बाद भी लगातार चलता जा रहा है, या उसके अंदर कोई लंप बन रहा है, मतलब कुछ बड़ी चीज़ उसके अंदर फुंसी हो रही है, कुछ बड़ी चीज़ बन रही है, उसमें खारिश हो रही है, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक वल्वा कैंसर का सिम्टम हो सकता है। धन्यवाद।